हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज यूपीएससी ने 2024 की आंसर की को रिलीज़ कर दिया है और जैसे कि आप लोगों ने शायद आंसर कीज़ अपनी चेक भी कर ली होगी। सबसे पहली बात, यूपीएससी ने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए थे उन तीनों क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया है। पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि एक तरीके से अभी एग्ज़ाम जो 25 मई को होने वाला है उससे पहले 3 दिन पहले यूपीएससी यहाँ पर अपनी आंसर की को रिलीज़ कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली अनफेयर, विच इज़ एक्चुअली द इनजस्टिस। क्योंकि एक बात समझने की है कि पूरे की पूरा एक साल का समय तो यूपीएससी को नहीं लगता ना प्रीलिम्स की आंसर की को रिलीज़ करने के लिए, और सिर्फ 3 दिन पहले जब 2025 का एग्जाम होने वाला है उससे 3 दिन पहले यहाँ पे आंसर की को रिलीज़ करा जा रहा है। 3 क्वेश्चंस जो 2024 के हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया और एक क्वेश्चन तो सरासर जो क्लियरली विजिबल है कि उसका आंसर जो यूपीएससी ने अपनी आंसर की में दिया है वो हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर यूपीएससी ने अपना आंसर गलत दिया हुआ है। और इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली एक ऐसी बॉडी जो एक फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए मानी जाती है उससे एक्सपेक्ट नहीं करी जाता है। यहाँ पर 2024 के स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस है और 25 के स्टूडेंट्स के साथ भी जिनका एग्जाम अब होने वाला और आंसर की इतना डिले रिलीज़ करी गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2020 में, 22 में, 23 में पहले भी यूपीएससी ने कभी 2 क्वेश्चन कभी 1 क्वेश्चन को ड्रॉप किया और यहाँ पर आज इस बार 2024 में 3 क्वेश्चंस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो एक बार ज़रा हम इसके बारे में देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप में से कोई 2026 का एस्पिरेंट है और आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे फ्रेश बैचेस जो है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं 2025 में, और इसकी अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं। पैरेलली आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जहाँ से आपको रेगुलरली अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे, एंड रेडियंस के पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये है यूपीएससी की इस बार की आंसर की जो 2024 की इन्होंने रिलीज करी है, और यहाँ पे वो जो 3 क्वेश्चंस हैं जिनको इन्होंने ड्रॉप कर दिया है वो क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 57। ये तीनों क्वेश्चंस, अभी मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, ये तीनों वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के ऊपर यूपीएससी ने बोला है कि भाई ये क्वेश्चंस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब एक तरीके से आप आंसर की को देखिए, 97 क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, 97 क्वेश्चन पे अब इन्होंने इस बार मार्किंग करी है, 3 क्वेश्चंस इन्होंने ड्रॉप कर दिया। और ये आंसर की का फॉर्मेट भी थोड़ा समझ में हमें आ नहीं रहा है। भाई इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी कम से कम इसको अगर चेंज हुआ था तो थोड़ा सा प्रॉपरली इसको मेंटेन तो कर सकती थी। आप ये क्वेश्चन नंबर देखिए किस तरीके से आंसर्स को यहाँ पे लिखा गया है, एक दोबारा प्रिंट करवा के तो दोबारा इसको मेंशन कर ही सकती थी। तो ये 3 क्वेश्चंस जिन्होंने यहाँ पे ड्रॉप करे, और इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि भाई यूपीएससी से एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि वो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से खेल रही है या इनजस्टिस कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद तो ये लगता है कि ये क्वेश्चंस जो होंगे इनके ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो सिंडिकेट लेंडिंग के ऊपर आया था, इस क्वेश्चन के इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। साथ ही साथ ये 3rd क्वेश्चन जो इतना सिंपल है एक्चुअली में, कॉर्नवेलिस के ऊपर जो ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है, इस कॉर्नवेलिस के क्वेश्चन को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। तो ये तीनों ही सेक्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे इन्होंने इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फाइनल इन्होंने मार्किंग कर दी कि भाई 97 क्वेश्चंस है, 97 क्वेश्चंस में से 2024 का हम लोग बच्चों को यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। और साथ में एक क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसकी भी आंसर की इन्होंने गलत दी है। सो आउट ऑफ द ऑल दीज थिंग्स जो यूपीएससी ने इस बार आंसर की रिलीज करी है, ये चीज़ें यूपीएससी एज अ कमीशन हाउस उनसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है, एंड ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि भाई 2025 में अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एटलीस्ट उसमें एक फेयर तरीके से प्रॉपरली कमीशन इन क्वेश्चंस को फ्रेम करे, बच्चों के साथ जस्टिस करे, क्योंकि हर एक मार्क्स ज़रूरी होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि हर एक मार्क्स ज़रूरी होता है। 0.5 नंबर है जो बच्चे को उस प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट से अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। हर एक नंबर ज़रूरी है, और प्रेशर अलग है, स्ट्रेस अलग है, एंजाइटी अलग है बच्चे को इस समय पे। फिर आप 3 दिन पहले यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट जस्टिस विद द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2025। इस समय वैसी ही पैनिकिंग सिचुएशन होगी, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी। तो अगर ये थोड़ी आंसर की पहले आ जाती एटलीस्ट अ मंथ बिफोर, तो आज इस समय 25 के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो है उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है इस चीज़ को प्रॉपरली इवैल्यूएट करने के लिए।
सो आई होप कि अगली बार से नेक्स्ट टाइम से कुछ यूपीएससी इसमें कुछ अपने चेंजेस को लेकर आए। एज अ बिग फेयर कमीशन हाउस जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो इस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करे, क्वेश्चंस को प्रॉपरली फ्रेम करे, आंसर की को टाइमली रिलीज करे। इतना समय तो नहीं लगता ना कि 3 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा 1 साल का समय लगा दिया। ये तो 3 से 4 महीने के अंदर भी बता सकते थे। रिजल्ट 14 डेज में आ जाता है, 3 हफ्ते के अंदर बता दें कि 3 क्वेश्चंस भैया हमने ड्रॉप आउट कर दिए हैं, इस समय ड्रॉप कर दिए हैं। तो एटलीस्ट दिस मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी यूपीएससी रिक्रूटिंग एजेंसी। बाकी आई नो कि आप लोग इस समय काफ़ी स्ट्रेस होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय अभी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि एक और ये 3 क्वेश्चंस इस तरीके से कर दिए, पता नहीं अब 25 के एग्जाम में किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक माइंड हैक्स के ऊपर भी एक वीडियो जो थी, एक पॉडकास्ट जो था वो भी किया था, जो ये लास्ट मिनट के ऊपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो सकता है। आपके लिए कुछ टिप्स रहेंगे उसके अंदर, उसे आप जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे इस मोमेंट पे आप रिलैक्स रहें। और रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम रहिए, कंपोज रहिए, जो आपकी तैयारी है इस समय आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, बाकी इधर उधर की चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। हाँ, क्वेश्चंस को थोड़ा इवैल्यूएट करिए, जो 2025 में आंसर कीज आ चुकी हैं उनके साथ इवैल्यूएट करिए। एंड रेस्ट अपार्ट, इस समय बहुत ज़्यादा भी वीडियोस पे इधर उधर बहुत ज़्यादा मत देखिए, अपने आप को पैनिक मत करिए। जस्ट स्टे फोकस, प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, गिव योर 100% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड बी काम। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द रेडियंस टीम, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।